अब तक की स्टोरी के अंदर अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो आप पास यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडीज़ है उनके कोलिजन की कंडीशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि दो बॉडीज़ के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन कब होनी चाहिए। ठीक है, चलो इस बात को समझने के लिए आप ये सोचो कि एक बॉडी यहाँ पे है ए, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे है बी। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी का ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और यदि ए को ऐसा लगे कि आपके पास बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि इनके बीच की सेपरेशन बढ़ रही है। सही है, देख के यही लग रहा है। इवन यदि मैं बोलूँ कि बी ऐसे जा रहा है तब भी आप बोलोगे कि इस मोमेंट पे भी इवन ये मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये बात कर रहा हूँ, तब भी आप बोलोगे कि बी जो है ना ए से दूर जा रहा है, क्योंकि इस मोमेंट पे भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा पोजीशन वेक्टर के अलॉन या पोजीशन वेक्टर पैरेलल, जो पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के पैरेलल आ रहा है जो पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएगा। तो आपके पास इन दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी। अब सपोज मैं एंगल और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एंगल बढ़ाते रहो, एक मोमेंट ऐसा आएगा, ठीक है, जब आपके पास पोजीशन वेक्टर और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उस मोमेंट पे वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के अलॉन नहीं होगा, तो पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। यानी इस मोमेंट पे ना तो आपके पास सेपरेशन बढ़ रही है ना घट रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं वैसे। अब सोचो यदि एंगल और बढ़ा दे, यहाँ कहीं ये सिचुएशन डिस्कस करें, ऐसा है वेलोसिटी, तो आप कहोगे अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा एंड दैट विल रिड्यूस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि दोनों के बीच की सेपरेशन कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हो, यहाँ पे देखता हूँ मैं इधर से, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से समझाता हूँ। इस तरीके से जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, तो पहले जब तक एंगल 90 नहीं हुआ था ना, तब तक सेपरेशन बढ़ रही थी, और 90 के बाद के एंगल पे सेपरेशन घटने लग गई, है ना। और यदि ये सिचुएशन उल्टी होने लग जाए, यहाँ से मैं एंगल मेजर करने लग जाऊँ, तो आप स्टार्टिंग के अंदर जब तक एंगल 90 नहीं होगा तब तक सेपरेशन कम होती रहेगी और 90 के बाद में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि 90 ही वो एंगल है जिस पे सेपरेशन यदि बढ़ रही है तो अब घटने लग जाएगी, और घट रही है तो बढ़ने लग जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, 90 वाला वो पर्टिकुलर एंगल होगा जब सेपरेशन या तो मिनिमम होगी या सेपरेशन मैक्सिमम होगी। बोले इस बात के लिए एग्री करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, और कोई भी चीज़ 90 डिग्री पे, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। ये लो, मैंने डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो वाली कंडीशन लिख दी। ठीक है, अब थोड़ा मैं ग्राफिकली एग्जैक्टली मिनिमम सेपरेशन कितनी होगी वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, तो आप बोल सकते हो कि ये रहा आपके पास पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सपोज राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द बी या विथ रिस्पेक्ट टू द ए, द पार्टिकल बी इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है। बराबर है, ये मेरे पास पार्टिकल जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बेसिकली अभी यदि देखा जाए कि इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन कितनी पहले रही या बाद में रहेगी, ये वाली बात डिस्कस करते हैं। तो अभी तो आपको देख के लग रही थी उधर जा रहे हैं ना, तो सेपरेशन बढ़ती ही रहेगी। तो पहले एक मोमेंट आया होगा जब सेपरेशन कम रही होगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पाथ स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन। कौन सा पाथ? रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ मैं। बेसिकली उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ
जब मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन कौन सा वाला, रिलेटिव वाला। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 वाली सिचुएशन को ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, और यही कंडीशन अपने डिस्कस की थी, कंडीशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल टू कोलाइड, याद आ रहा है। तो उसी चीज़ को अपन दोबारा डिस्कस करें, लेकिन इस बार हमारा डिस्कशन का मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है। पिछली बार कंडीशन बात कर रहे थे कि कब कोलाइड करेगी, इस बार बोले चलो कोलिजन नहीं भी होगा चलेगा, मिनिमम सेपरेशन कब रही होगी और कितनी रही होगी। इस बार मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ए को तो ऐसे ही लगेगा ना कि मैं तो रेस्ट पे हूँ और ये नालायक बी इसी पाथ पे जा रहा है, तो मैंने बी के पाथ को पीछे एक्सटेंड किया, तो पता चला कि ये कहीं ना कहीं मिनिमम सेपरेशन होगी, हाँ है ना। और इस मिनिमम सेपरेशन को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, यदि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा तो ये आर का ये कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन थीटा, और इस आर साइन थीटा यानी कि डी मिनिमम को मैथमेटिकली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो मेरा मकसद था यहाँ पे समझाने का कि डी मिनिमम कब होना चाहिए, वो मैंने बता दिया कि जब पोजीशन रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी आपके पास दोनों पार्टिकल के बीच की सेपरेशन आइदर मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी, बराबर है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने लाइन में भी ये लिखा है, एट द टाइम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर बिकम ज़ीरो, यानी कि पैरेलल में कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही रिलेटिव का कंपोनेंट बचेगा। सही है एकदम, बहुत बढ़िया है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई। देखो दोनों के बीच की सेपरेशन तो पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू तभी चेंज होगी जब पोजीशन वेक्टर वाली लाइन पे कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, बराबर है। अब एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम सेपरेशन पे, और हम जितनी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे दिमाग में, उन सबको एक एक बार आजमा के देखेंगे क्या उन तरीके से आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यदि कोई मेथड आपको लगे कि सर ये बिल्कुल यूज़लेस है, तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा, सिर्फ मेरा समझाने का मकसद है क्या हम डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे दो पार्टिकल के बारे में बोला है, ए और बी। ए इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड along the y-axis, whereas B is moving with uniform velocity 20 meter per second along the x-axis, negative x direction. Okay. And initially the separation between them is 20 meter as on the figure, and we are supposed to calculate the minimum separation between A and B. Okay. तो हम वन बाय वन बात करते हैं, जैसा हमारा दिमाग चलता है हम उन्हीं अपने दिमाग से जो भी हो सकता है अपन वो देखते हैं। अच्छा, कोई ये समझदार मत बोल देना सर बहुत ही चिल है, 20 मीटर देख लो, अभी सेपरेशन मिनिमम में बाद में बढ़ेगी, तो इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। गरम गरम नहीं खाते, ठीक है, क्या गरम गरम नहीं खाते। चलो भाई अपन स्टार्ट करते हैं इसे सोचने के लिए, हमारा अपना दिमाग है, हम कुछ भी सोचें, कोई मना थोड़ी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इस पिक्चर को दोबारा उठा लेता हूँ, काम की चीज़ें बार बार कौन ड्रॉ करेगा। ये लो, तो इसी को अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देख भाई, जैसे हमारा दिमाग चलेगा हम वैसे ही काम करेंगे इसके साथ। सबसे पहले हम ऐसा लगता है कि भाई दोनों के बीच की सेपरेशन बताने वाला तो एक ही चीज़ है, वो होता है पोजीशन वेक्टर। यानी कि यदि मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर निकाल लूं बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूंगा, तो बेसिकली दोनों के बीच की सेपरेशन या दोनों के बीच की डिस्टेंस डी देगा। इस बात के लिए तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा ना। तो एक बार पहले सेपरेशन निकाल तो ले, मिनिमम या मैक्सिमम तो बाद में देख लेंगे। चलो भाई, सेपरेशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का क्या हाल है। तो आप कहोगे ए पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो चेंज होने वाला है। ये कैसे पता लग गया मेरे को चेंज होने वाला है? क्योंकि ए पार्टिकल मोशन में चल रहा है। अभी ए पार्टिकल यहाँ है, थोड़ी देर बाद में वो वाई एक्सिस का अलॉन्ग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर से।
तो 20 मल्टीप्लाई विथ टी, ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो टी टाइम बाद में यदि आपसे बोला जाए ए पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे 20t और वेक्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूँ जे के। बोलो किसी को आपत्ति तो नहीं है ना। अच्छा कोई बोलेगा कि भाई ए पार्टिकल बी का बता दो सर, ए का तो आपने बता दिया, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो मैं कहूँगा देखो बी के पास स्टार्टिंग के अंदर आप कितनी है 20 जे के, ये बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर बी का पोजीशन वेक्टर है। अब टी टाइम बाद में पूछा जाए तो बी वाई डायरेक्शन में तो ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कुछ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा टी टाइम में, तो स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। लेकिन वो जा किधर रहा है, -x के अलॉन जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा एक्स डायरेक्शन में पोजीशन हो जाएगा माइनस का आई कैप। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। और मुझे चाहिए रिलेटिव, मेरा इंटरेस्ट किस में, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर में। तो मैं लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होगा बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -20t आई कैप। अब मैं जे वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बी का माइनस ये, तो इसमें 20 कॉमन ले लो मैं, 1 - t जे कैप। बुरा तो नहीं मानोगे, एक काम करता हूँ पूरे से ही 20 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा दिख जाएगा, माइनस का t आई कैप प्लस 1 - t जे कैप। बोलो बेटा ये आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब जो सबसे जो एकदम फर्स्ट जो थॉट आता है ना, हमारा जो सोचने का नज़रिया, देख बेटा जो भी अब तक किया बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा, ये सब चीज़ आपको पता है, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आ सकता है, कैसे देखो पोजीशन वेक्टर से मुझे दोनों के बीच की सेपरेशन का आइडिया होता है। सेपरेशन मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी, इसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास हमेशा ही रहता है, तो क्यों नहीं सर इसे डिफरेंशिएट करके निकाला जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। देखो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो पहले डी निकालने के बजाय मैं डी स्क्वायर निकालता हूँ, दोनों के बीच की सेपरेशन का स्क्वायर। तो क्या डी स्क्वायर ऐसा लिख दूँ मैं, 20 का स्क्वायर 400, और अंदर देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर लिखने का बेनिफिट है कि रूट नहीं बचेगा, अंदर बचेगा ये जो -t है ना, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा ना मैंने, तो ये माइनस का जो t है इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 - t का होल स्क्वायर। क्या यही डी स्क्वायर बचेगा। देख लो बेटा कुछ गड़बड़ हुई है तो नहीं हुई ना। अच्छा इस पूरे की पावर 1/2 आगे जो है ना टी स्क्वायर प्लस 1 - टी स्क्वायर का होल, इस पूरे की पावर 1/2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर मैंने डी स्क्वायर, ये बेसिकली मैं ले रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका स्क्वायर, ठीक है। कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि मुझे डी को डिफरेंशिएट करने के बजाय मैं डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। देखना कैसे कर रहा हूँ बेटा, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ डी मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ऊपर डी स्क्वायर मत कर देना बेटा, एक डी वो दूसरा और दूसरा डिस्टेंस वाला अलग है, ठीक है। 400 कांस्टेंट है एज इट इज़, अंदर में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के और टी के टी स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी। इस पूरे का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा हूँ, अंदर वाले की जगह टी होता तो मज़ा आ जाता, कैसे टी स्क्वायर का अगेन ट्वाइस ऑफ टी, तो ये लिख दिया। अब अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -t का डिफरेंशिएशन -1। अब आपको पता है कि जब एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन और मैक्सिमम सेपरेशन, जब d मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, उस मोमेंट पे जो डिफरेंशिएशन है ना d का, वो आपके पास 0 होना चाहिए। यदि ये वाला पार्ट 0 होगा एट द टाइम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन, तो फिर ये वाला पार्ट भी तो पूरा 0 होना चाहिए। तो इस पूरी स्टोरी को मैं 0 के इक्वेट कर देता हूँ। अब देखो 400 से उम्मीद रखना कि तुम 0 हो जाओ, हमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। तो अंदर वाला पार्ट कितना, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ टी, आगे वाला ब्रैकेट ओपन करो, ये 2 और -1 तो माइनस का 2, ये माइनस का 2t और माइनस का 1 तो प्लस का ट्वाइस ऑफ टी। ये पूरा पार्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ से t कितना आ रहा है, यहाँ से t आ रहा है 1/2 सेकेंड। तो t की इस वैल्यू पे या तो सेपरेशन मिनिमम होगी या सेपरेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, वैसे तो आइडियली बोला जाए तो जो स्टैंडर्ड है वो तो ये कि भाई आप दोबारा चेक करके देखो कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, लेकिन हम इतने बड़े गधे तो नहीं है बेटा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि एक काम कर लो, टी की इस जो भी एक ही मिनिमम होगा या एक ही मैक्सिमम होगा, तो स्टार्टिंग अंदर सेपरेशन पता है आपको कितनी है, 20 मीटर। यदि उससे कम आ जाए तो इस पर मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा आ जाए तो वो मैक्सिमम होगा। कॉमन सी बात है ना। तो क्यों नहीं इस टी की वैल्यू को पुट कर लिया जाए। ठीक है, टी की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो आपके पास पोजीशन वेक्टर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो आपके पास ये आ रहा है d² = 400। टी की वैल्यू पुट करो बेटा, ये मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम जो भी आ रहा है, अभी मेरे को पता नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आएगा चेक कर लेंगे। ये आएगा आपस 1/4 प्लस 1 - 1/2 1/2 1/2 का स्क्वायर अगेन 1/4। ठीक है, ये 1/4 प्लस 1/4 तो आ जाएगा 2/4, तो 2 × 100 यही बन रहा है। देख लीजिए बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ से डी मिनिमम या मैक्सिमम अभी मेरे को हाल फिलहाल नहीं पता क्या है, तो वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 10√2। अब मुझे ये बता दो, ये 10√2 ये 20 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। आप सीधे बोल दोगे सर ये तो छोटा होगा। यदि ये छोटा है तो फिर कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिनिमम वाली है। कौन सी है, डी की मिनिमम है। और कुछ और भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग बोलेंगे सर मिनिमम सेपरेशन पूछी तो मिनिमम ही आएगा, मैक्सिमम पूछा ही नहीं है तो मैक्सिमम अवेलेबल नहीं होगा। वेल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब एक ही चीज़ आए तो काम चल जाता है कई बार। ठीक है, तो ये एक अप्रोच थी, हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमने करके देखा, आंसर आ गया। ठीक है, अब ख्याल तो कुछ और भी। अब अपन दूसरे थॉट प्रोसेस पे बात करते हैं। दूसरा थॉट प्रोसेस ये था कि भाई एट द टाइम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, एट द टाइम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, यही नज़ारा था। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो क्यों नहीं हम रिलेटिव पोजीशन वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या ही जा रहा, हमने कुछ सोचा है तो देखते हैं कैसा आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कि भाई क्या क्या वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है पहले ये देखो, तो ए की वेलोसिटी आपके पास 20 और ये डायरेक्शन जे कैप। बी की वेलोसिटी कितनी है, तो ये हमारे पास 20 और डायरेक्शन -i कैप। कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं रिलेटिव की बात करूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहूँ तो मैं इसे मैथमेटिकली कैसा लिखूँगा, बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी, तो -20i कैप -20 जे कैप। बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसे -20 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा i कैप प्लस जे कैप। चलेगा, ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। फिर हमें चाहिए होगी रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर अपन अभी निकाल रखा है, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वापस लिख देता हूँ। भाई रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी निकाला है ना, ये रहा देखो बेटा, यही था फाइनली रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास रिलेटिव पोजीशन वेक्टर।
बराबर है। अब मुझे इनका करना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करें तो हम बात करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और ये -20 और +20 बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपके पास आई वाला चीज़ आई के साथ डॉट होता है और जी वाला जे के साथ। तो आप 1 को -t के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस का t, और 1 - t को 1 के साथ करेंगे तो 1 - t आ जाएगा ये। तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास 0। इससे तो हमारी उम्मीद ही नहीं है, 0 तो यही इंसान होने वाला है। पर इसको आप सॉल्व करो, क्या बन रहा है ये 1 - ट्वाइस ऑफ t, ये कितना है 0। तो यहाँ से भी t कितना आ रहा है 1/2। तो बिल्कुल यहाँ भी आंसर वही आ रहा है, 1/2 सेकेंड पे सेपरेशन या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। अगेन आप इस t की वैल्यू पोजीशन वेक्टर पे पुट कर दोगे, और फिर ये जो पोजीशन वेक्टर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अपन मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे। ठीक है, पहले तो पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, वो क्या बनेगा 1/2 पे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर एट 1/2, तो वो आपके पास 20 अंदर बच जाएगा ये 1 - 1/2 आई कैप, और 1 - 1/2 तो प्लस का 1/2 जे कैप। ठीक है, अब आप चाहो तो फिर से इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वही आएगा 10√2। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड लोगे 20 बाहर आ जाती रख दूँ, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर फिर पूरा आ जाएगा, तो ये 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4, 2/4 तो आपके पास अंडर रूट 2 और नीचे 4 का 2, 10√2 चलेगा। तो ये आपके पास सेपरेशन आ गई, और ये ऑफकोर्स मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि 20 से छोटी है, क्योंकि या तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, और 20 से छोटा आ गया मतलब मिनिमम ही है, बराबर है। तो अपने हमारे जो दो डिफरेंट थॉट थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। अब एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच की भी बात कर लेते हैं। ए और बी के बारे में हमें पता है कि भाई ए वाई एक्सिस के अलोन जा रहा है और बी आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी। ये मुझे पता था कि एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन इनकी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के अलोन, रिलेटिव वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के अलोन 0 होगी। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास 0 होगी कब, एट द टाइम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, एट द टाइम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक सिचुएशन को अब ग्राफिकली देखते हैं भाई। ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच भाई, पूरा फोकस कीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि एक जनरल टाइम टी लेते थे कि थोड़ी देर बाद में होगा क्या, तो आप बोलोगे भाई थोड़ी देर के बाद में ये जो ए है ना ये थोड़ा ऊपर आएगा। मान लेते हैं ए यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, ए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ऊपर आ गया। मैं टी टाइम बाद की बात कर रहा हूँ, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद में क्या होगा, तो ये पार्टिकल इतना ऊपर आए, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मल्टीप्लाई विद टी, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो ये ए की न्यू पोजीशन आ गई। लेट सपोज दिस इज ए डैश। बी के साथ क्या होगा, बी भी हमारा आगे आएगा। लेट सपोज बी यहाँ पे आ गया, ये बी की न्यू पोजीशन आ गई बी डैश। बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मल्टीप्लाई विद टी। कोई आपत्ति तो नहीं है ना। अब देखो ए और बी को ज्वाइन करने वाली नई वाली लाइन कौन सी है, थोड़ा आराम से देखना भाई। मैं इसको अलग कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है या नहीं है, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। कोई दिक्कत हो तो बोल दो मैंने, सही है।
ये ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, और ए अभी भी आपका उसी डायरेक्शन में चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, और बी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो बी हमारे पास ऐसे चल रहा है। लेट सपोज मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ये जो आपके पास बी की वेलोसिटी है वी बी, ये मुझे पता है कितनी है 20, तो ये एंगल थीटा होने से अब जो किसी टाइम टी पे इनकी पोजीशन वेक्टर के अलॉन जो कंपोनेंट आ रहा है वो आएगा वी बी कॉस थीटा, ये आएगा। और ये वी बी कॉस थीटा कहीं ना कहीं दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ाने या घटाने का काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो ए है ना, ए की कंपोनेंट इधर रहेगा वी ए, ये एंगल आप पास 90 माइनस थीटा, वी ए का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, सही बोल रहा हूँ। और यदि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो करनी है तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ वी बी कॉस थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। यदि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर ये ज़ीरो हो जाएगी। सही बात है ना। चलो कोई बात नहीं सर, ये वी ए और वी बी तो मुझे पता है, अच्छी बात है आपको पता है। वी बी भी 20 है, वी ए भी 20 है, तो 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि वी बी डिवाइड बाई वी ए वैसे मैं लिखना चाहूँ तो वो आएगा 1, और इसको मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या इस ट्राइंगल में देख के मैं टेन थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ? देखो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा ए डैश बी और डिवाइड बाई बी डैश, यही है। अब बोलो टेन थीटा ए डैश बी को मैं लिख सकता हूँ बी ए माइनस आपके पास ए डैश, दैट इज 20 माइनस 20 टी, और बी डैश कितना है 20 टी। 20 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, इस पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 1 माइनस टी, तो t कितना आ जाएगा 1/2। ये वही वक्त आ गया जिसकी हमें तलाश थी, लेकिन इस बार हमारा आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम 3 ख्याल हमारे दिमाग से निकाल चुके हैं, जिन से हमें जो भी आ रहा था हमने सबको आजमा के देख लिया, ठीक है। एक और अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। और अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार अपन मिनिमम सेपरेशन निकाल रहे हैं ना भाई, हम क्यों नहीं ए और बी में से किसी से पूछें। वैसे हम पूछ उन्हीं से रहे थे, लेकिन अपन मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बस थर्ड वाले मेथड मैंने कहीं कहीं ग्राफिकल चीज़ की हेल्प से समझने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा सा ग्राफिकली देखूंगा, लेकिन देखने का नज़रिया इस बार डिफरेंट रहेगा। इस बार मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ भाई, आराम से देखते हैं। जैसे मैं ए पे आके आराम से बैठ जाता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए पे आके मैं बैठ ही जाता हूँ भाई। ए को पूछता हूँ तुम बताओ तुम्हें दुनिया कैसी दिख रही है, तो ए बोलेगा देखो भाई हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, और अब तुम मेरे से पूछो किस किस के बारे में तुम्हें जानकारी चाहिए, मैं बता दूंगा कौन कैसा है, सबका करेक्टर ए बता देगा अभी। ठीक है, तो ए से पूछना शुरू करते हैं। ए से पहले पूछते भाई बी का क्या हाल है, ठीक है पूछे। तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वैसे ही अपन 2-3 बार निकाल चुके हैं, एक बार मैं आपका मन रखने के लिए दोबारा निकाल देता हूँ, ठीक है। तो बी की वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज 20 माइनस आई कैप, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, तो वो है 20 जे कैप। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो माइनस का 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, इसे मैं ऐसा भी लिख दूँ तो आप बुरा नहीं मानोगे। आई कैप प्लस जे कैप। अब थोड़ा सा इस वेक्टर को आराम से देखो, आपको एकदम
ज़िंदगी शानदार लगेगी। तो भाई ये तो पता चल रहा है ये तो कांस्टेंट है। क्या ये टाइम के साथ वेरिएबल है क्या? नहीं। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा? और ये स्ट्रेट लाइन कैसे जा रहा है भाई? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से भी देख के कि स्ट्रेट लाइन कैसे जा रहा है, तो क्यों नहीं कि इस मैथमेटिक्स को भूल जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, मैं इधर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो मैं डायरेक्टली कैसे बता रहा हूँ। ये आपके पास बी की वेलोसिटी है, जो ये रहा वी, बी लिख देता हूँ मैं इसे, ये वेक्टर आ गया। और ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ तो मैं माइनस ऑफ वी ए लिखूँगा, तो जो वी ए वैक्टर है उसके उल्टा एक वेक्टर बना रहा हूँ, ये आपके पास माइनस ऑफ वी ए। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, दो वेक्टर को ऐड करना, तो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, ये रहा इनका रिजल्टेंट बीच में ऐसा आएगा। वैसे रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट ज़रूरत पड़े तो मैं लिख सकता हूँ 20√2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 20√2 आएगी। कैसा ही वो आपको समझ में आ रहा है ना? यानी कि अब हालात ये है कि बी को, ए को लग रहा है कि बी है ना स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे जा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, ए यहाँ हिल ही नहीं रहा है, ए हिल भी नहीं रहा, ए बोल रहा है मैं तो यहीं का यहीं था, और बी नालायक देखो येलो पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, अबे जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, वो कहेगा कि देखो जब वो पास आ रहा था तो एक बार आपको लगा कि यार सब पास आ रहा है, और एक मोमेंट आएगा जब एंगल 90 डिग्री आएगा। देखो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की मिनिमम सेपरेशन कैसे करते हो आप? उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऐसे, ये 90 डिग्री, और यही जो लेंथ है ना वही डी मिनिमम होगी। बहुत बढ़िया, ये भी 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, मज़े आ गए। कोई बात नहीं, ये 90 है तो इधर भी 90 आएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये एंगल इक्वल होने की वजह से 45 डिग्री रहेगा। अच्छा, 45 कैसे हो गया? क्योंकि वी बी और वी ए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तभी एकदम एंगल बाइसेक्टर पे रिजल्टेंट आएगा। ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 है। बहुत बढ़िया। ये लेंथ आपके पास है 20, तो इस 20 का इधर कंपोनेंट डी मिनिमम, डी मिनिमम मैं ऐसा नहीं लिख सकता, देखो डी मिनिमम मैं ऐसा लिख सकता हूँ आपके पास, डी मिनिमम को देखते रहो भाई, डी मिनिमम लिख सकता हूँ मैं 20, दैट इज़ ए बी cos 45, हाँ है ना, दैट इज 20 डिवाइड बाई √2। अच्छा, किसी को लग रहा है सर आंसर इस बार डिफरेंट आ गया, कोई बात नहीं बेटा, 20√2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 10√2, 20/√2 को ऐसा लिख सकते हो, 10 × 2 करोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, तब ये तो बढ़िया है। अच्छा, आपको थोड़ा सा एक चीज़ पे फोकस करना बेटा, ये जो भी मैंने लिखा है ना इसकी मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आपको समझाने के लिए मैंने जो भी ये लिखा है ना मैथमेटिक्स वाला पार्ट, इसकी मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी इतनी सी कैलकुलेशन, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि सर इस बार आंसर सबसे जल्दी आया, और यही सबसे प्यारा मौसम है, हाँ है ना, यही सबसे बढ़िया तरीका है ना। तो हम हमेशा इसी 4th मेथड पे जाएंगे। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर फिर 3 और मेथड क्यों पढ़े, ऐसे ही टाइम पास करना था, ठीक है। बेसिकली आपके दिमाग में कभी कोई ख्याल आए और आपको लगे कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, जो भी आप सोचते हो ना वो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये 4th वाला मेथड आपको अच्छे से समझ आया, और अब आगे बहुत सारे और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इसी 4th मेथड के हेल्प से। अब किसी को लगे कि नहीं मेरे को 1 2 3 ज़्यादा पसंद आया, तो जो भी मैं 4th मेथड से करूँ आप उनको 1 2 3